सो वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका इंस्ट्रक्टर। और इस कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो है एपकेट 2026। ठीक है, तो जाने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका जो कोर्स जो शुरुआत होने जा रहा है, ठीक है, ये जो कोर्स है वो आज से ही शुरुआत होगा। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी बहुत अटैच मिलेगा। लेकिन कोर्स शुरुआत करने से पहले जैसे कि हम लोग को पता ये होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका क्यों ये एग्ज़ाम लिया जाता है। सबसे पहले ये जानना होगा इसका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका एम क्या है, इस एग्ज़ाम का एम क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या है। ठीक है, जैसे तुमको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। ठीक है, और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं बातें करने जा रहा हूँ। तो लगभग हम लोग का लगभग 40 डेज़ के आसपास ही है। ठीक है, 40 डेज़ फ्रॉम टुडे आज से लगभग 40 डेज़ के बाद क्या है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। और उसका जो डेट है आप यह देख सकते हो कि उसका जो डेट है वो 28 अगस्त। ठीक है, तो 28 अगस्त के अंदर सैटरडे के डे पड़ रहा है। उस दिन के अंदर क्या होगा कि आपके पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ये होने से पहले एक मिनट, टेक्निकल एरर। नो टेक्निकल एरर, राइट ना। ओके, सो ये होने से पहले क्या है कि ये जो कोर्स है, ठीक है, ये किन किन के लिए है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो फ्लाइंग ब्रांच है इसके लिए मेन और फीमेल लगभग 35 के आसपास 35% सिलेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल के अंदर जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, वो लगभग मेन और फीमेल यानी परमानेंट कमीशन के अंदर 2 और मेन और 2 फीमेल होगा। ठीक है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर लगभग 107 एंड 25 फीमेल होगा। ठीक उसी प्रकार ग्राउंड ब्रांच के अंदर नॉन टेक्निकल आ जाती है, लेकिन इस नॉन टेक्निकल के अंदर भी वेपन सिस्टम ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर लगभग एसएससी मेन लगभग 21 होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव 50 होगा, लॉजिस्टिक्स 24 होगा, अकाउंट 5 होगा, एडुकेशन 2 और मेट्रोलॉजी 1। एट द सेम टाइम इसके अंदर भी तो अगर देखा जाए तो वेपन सिस्टम ब्रांच के अंदर लगभग 27 वैकेंसीज, ओके, मेल फीमेल टुगेदर। अगर मेन के बारे में देखा जाए तो लगभग 2 + 7 71, 5 and 10 81 82, लगभग 82 के आसपास की वैकेंसीज हैं। ठीक है, जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के अंदर आएगा। और फीमेल के लिए लगभग 208 तो 25 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है, फीमेल के लिए। तो पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर के अंदर ये वैकेंसीज है, ये 82 वैकेंसीज हैं मेन के लिए। ठीक है, और 25 वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये है। और ये पूरी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। और अगर तुम देखा जाए टेक्निकल ब्रांच के अंदर तो 159 के आसपास, सॉरी 159 के आसपास मेल की वैकेंसीज हैं, और 38 के आसपास 38 फीमेल की वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो पूरी कोर्स अगर होगा तो कितने सारे टोटल कैंडिडेट इस प्लेस के अंदर आएगा, चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले ये 35 है, रुको इनको चेंज कर रहा हूँ, 35। ठीक है, उसके बाद 159, उसके बाद 38, उसके बाद 82, उसके बाद 25,
और ये देखा जाए तो लगभग टेक्निकल के जो गेट स्कोर के और एक ब्रांच इंट्रोड्यूस कर रहा है ये लोग, ये है गेट स्कोर। बेसिस ऑन द गेट स्कोर, तो बेसिस ऑन द गेट स्कोर अगर तुम देख जाओगे तो मेल के अंदर लगभग 18 वैकेंसीज और फीमेल के अंदर 4 वैकेंसीज, सो इट विल बी ऑल्सो 22 वैकेंसीज, ओके, जो गेट स्कोर के बेसिस के होगा। तो अगर तुम इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो चलो देखते हैं। 2 40 और 8 12 प्लस 3, सो इट विल 15 प्लस 5 20 प्लस 3, so it will 23 and so 23 and 7 8 9 और 8 হচ্ছে 17 আর 9 হচ্ছে 26 হচ্ছে 61, 26 और 5 হচ্ছে 31 plus 100, so it will be 1 sorry it will be 1 6 और 3 लगभग 360। सो पूरी कोर्स के अंदर जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी वो 361 पोस्ट के अंदर, ठीक है, 361 पोस्ट के अंदर, जिनमें से अगर परमानेंट कमीशन देखा जाए तो लगभग यहाँ पे मेल के अंदर परमानेंट कमीशन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पोस्ट के आसपास, 18 पोस्ट के अंदर क्या है वो परमानेंट कमीशन है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। तो ये क्या है, ये जो पोस्ट है इसको मैंने डिटेल से बोल दिया, डिटेल से एनालिसिस कि इसका जो एग्जाम जो टोटल पोस्ट कितने थे। अब चलो परमानेंट कमीशन पीसी, ठीक है। अब ये परमानेंट कमीशन क्या है, परमानेंट कमीशन मतलब ये है कि तुम्हारा एक बार सिलेक्शन हो गया तो मजे बल्ले, ठीक है, तो वो होती है परमानेंट कमीशन, ठीक है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, ये भी मतलब शॉर्ट सर्विसेज कमीशन भी आगे जाके पीसी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पीसी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी पीसी में आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसे एक